मित्रों राम राम। मित्रों भगवान गजानन आ गए हैं। विघ्नहर्ता भगवान गजानन आपके जीवन को सफल बनाए। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई और एस्ट्रोलॉजी क्लब से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। तो ज्योतिष चर्चा भाग 6 में हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में चर्चा की थी और जाना कि बृहस्पति ग्रह से आती पीले रंग की रश्मियाँ हमें आगे बढ़ने का भाव जागृत करती हैं। यही कारण है कि इस ग्रह से प्रभावित जातक समाज का नेतृत्व करता है। आइए अब शुक्र ग्रह की चर्चा करते हैं। सौर मंडल में बुध के बाद दूसरा स्थान शुक्र का है। शुक्र ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और अपने परिभ्रमण मार्ग पर 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसका व्यास 12,600 किलोमीटर है तथा इसका गुरुत्व भी पृथ्वी के समान है। सूर्य तथा चंद्रमा के बाद शुक्र ही एक ऐसा आकाश में ग्रह है जो चमकता है। आकाश सबसे तेजस्वी ग्रह है। शुक्र सूर्योदय के समय पूर्व में अथवा सूर्यास्त के बाद पश्चिम में दिखता है। इसे संध्या का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पूर्व में अस्त होने के 75 दिन बाद उदय होता है। उदय के 240 दिन बाद वक्री होता है और वक्री के 23 दिन बाद पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम में अस्त होने के 9 दिन बाद पूर्व में उदित होता है और पूर्व दिशा के 23 दिन बाद मार्गी तथा मार्गी के 240 दिन बाद पुनः पूर्व में अस्त होता है। शुक्र ग्रह सूर्यास्त के 1 या 2 घंटा बाद तथा सूर्योदय से 1 या 2 घंटे पूर्व दिखाई देने लगता है, अर्थात सूर्य को छोड़कर 45 अंश से अधिक दूर ये कभी नहीं जाता है। प्रकाशवान चमकदार श्वेत रंग के शुक्र की ऊर्जा युक्त रश्मियाँ प्रकृति में प्रेम की अनुभूति कराती हैं। मतलब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसको सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इस अनुभूति में इतनी शक्ति होती है जिसे पाने के लिए हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 2 जज जो निर्णायक होते हैं, हृदय और मस्तिष्क, यानी शरीर का संपूर्ण तंत्र लग जाता है। अच्छा, लगता क्यों है? इसमें शुक्राणुओं का संचालन होता है, जो कि शुक्राणु का संचालन होगा तो जीवों में उत्पत्ति का भाव आएगा। वो जीवों में उत्पत्ति का भाव देता है। जीवों में उत्पत्ति का भाव जन्म से ही होता है, जो कि अपनी अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार निर्धारित समय पर यानी वयस्क होने पर समझ में आता है, जिसकी इसकी रश्मियाँ जातक को कामुकता का एहसास कराती हैं, जो कि मानव स्वभाव में सुख और भोग का रस भरती है। जिस प्रकार सुगंध को, कोई एसेंस है, उसको वाणी से बता पाना असंभव है, उसी प्रकार सुख की कामुक अनुभूति को, जो कामुक अनुभूति है सुख उसको महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी एसेंस को बताया नहीं जाता। एसेंस है ना, सुगंध है, उसे बताई कैसे जा सकती है, परंतु बताई नहीं जा सकती है। शुक्र, अब इसकी राशियों का वो देख लें। शुक्र मीन राशि में उच्च का और अपने से 7वीं राशि यानी कन्या में नीच का होता है। शुक्र वृक्क और तुला में स्वराशिस्थ होता है। अपनी उच्च की अवस्था में जातक को ऊंचाइयों पर यानी स्टार बनाता है और सांसारिक सुख का उपभोग कराता है, और अपने नीच राशिगत होने पर विलासिता और भोग को कराता है, यानी भोग में लिप्त रहेगा, उसी में डूबा रहता है। वक्री दशा में जातक सांसारिक सुख के आवरण में रहता है, यानी उसका संचालन करता है। स्वराशिस्थ में है, राशि में है, स्वराशि में है
तो और कम डिग्री का है तो वहाँ जातक मनुष्य में प्रेम का जो भाव होता है वो सात्विक होता है, सात्विक भाव देती है। वहीं पर पूर्ण डिग्री वासना और भोग कराती है। पापक ग्रह के साथ इसकी नीच राशिगत रश्मियाँ जो नीच राशि में होती हैं अत्यधिक कामी बनाती हैं और ऐसे कुकर्म कराती हैं जिसे सार्वजनिक रूप से कह पाना बड़ा मुश्किल है। शुक्र ग्रह के संबंध में आपको एक बड़ी विचित्र बात, सबसे विचित्र बात यह है कि चंद्रमा में जैसे कलाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार इसकी भी कलाएं हैं और जिसको दूरदर्शी यंत्र से आप सुगमता से देख सकते हैं। आइए चंद्रमा और शुक्र की केमिस्ट्री को समझते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्यार और प्रेम की अपनी अपनी कलाएं हैं, यानी चंद्रमा और शुक्र की कलाएं हैं तो प्यार और प्रेम की अपनी अपनी कलाएं हैं। चंद्रमा से प्यार और शुक्र से प्रेम की आत्मिक सुगंध की अनुभूति हमें होती है। अच्छा, आत्मिक चूंकि आत्मा से आ रही है, आत्मिक होने के कारण हम इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक विशुद्ध है तो दूसरी शुद्ध है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा की रश्मियाँ प्यार की कारक हैं और अच्छा इससे हमारा मतलब जो प्यार की कारक है जिससे इनसे हमारे जन्म का संबंध होता है, यानी गर्भ से ही ये सुगंध हमारे अंदर बसी होती है। यानी माँ से उसकी एसेंस है, जन्म लिए स्थान से और गांव से, यानी जिसकी सुगंध हमारे हृदय में बसती है और जो कभी दूर नहीं होती है। और मित्रों, इसकी याद आते ही आपको ये द्रवित कर जाती है। वहीं शुक्र ग्रह से आती रश्मियाँ प्रेम की कारक हैं जो कि जीवों में संतति का या उत्पत्ति का मतलब संतति या उत्पत्ति है तो प्रेरित करती है। इसीलिए नर और नारी के मिलन से रचित जो शरीर होता है वो पिंड होता है, वो उसमें अभी वो एक मांस का पिंड होता है। गर्भ में आत्मा के प्रविष्ट होते, इसी पिंड में गर्भ में आत्मा के प्रविष्ट होते ही ये शुद्ध हो जाता है। आत्मा उसमें आ गई, अब जीव जन्म लेने लगेगा, जन्म के उसकी अभिलाषा शुरू हो जाएगी। नर नारी के वयस्क होने पर जब जो पिंड बाहर आया है, जन्म हो गया है, तो ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसी नर नारी के वयस्क होने पर जब प्रेम की अनुभूति दोनों में होगी तो मिलन से पूर्व शुद्ध करने के लिए हर धर्म, जिस धर्म में पैदा हुआ है तो हर धर्म अपनी अपनी मतलब उसकी शुद्धता के लिए अपने धर्म की अपनी अपनी पद्धतियाँ होती हैं जो कि जगत पिता के आशीर्वाद से जुड़ी होती है। जिस धर्म में जो पिता होगा, जिसका मतलब भगवान का आशीर्वाद लेता होगा जन्म से, उससे वो आशीर्वाद से जुड़ी होती है, जिसे विवाह कहते हैं। अच्छा, हिंदू विवाह पद्धति में तो भगवान की पूजन के पश्चात अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है। अभी हमने शुक्र ग्रह की चर्चा की, ये आपको कैसी लगी? आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं और मैंने अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया है। हमें आपकी क्वेरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आगे भी हम आपको ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।